नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, किसानों के लिए यहाँ पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और उन्हीं के चलते किसानों के हित में आज जी हाँ, एक रैली यानी कि अगर हम बात करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह जी यहाँ पर दिल्ली में बरसे। जी हाँ, आप देख सकते हैं दिल्ली में आज अगर हम बात करें अमित शाह जी के द्वारा ये बहुत बड़ी बात कही गई किसानों के हित में, जहां पर अमित शाह जी बरसे किसानों के हित में। जी हाँ, बिचौलिए होंगे खत्म। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए जिन किसानों की खून पसीने की कमाई है वो 48 घंटे में सीधे उनके बैंक खातों में जानी चाहिए। ये पूरा यहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा आग्रह भी किया गया और उनको यहाँ पर किसानों को एक आश्वासन भी दिया। जी हाँ, और सीधा उन इंसानों को जिनके पास यहाँ पर किसानों की खेती का पैसा रहता है, खेती की जो फसल है, उन सभी को यहाँ पर सीधा जवाब दे दिया है कि 48 घंटे के अंदर-अंदर उन किसानों की खून पसीने की कमाई का पैसा बैंक खातों में जाना ही जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखिए नाफेड से अब आपको इसकी भी पूरी जानकारी बताएँगे नाफेड आखिर क्या है और यहीं पर 500 करोड़ रुपए का लाभ 74 लाख किसानों को दिया गया। जी हाँ, आखिर नाफेड क्या है? इसके लाभ क्या है? इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और कब से यह योजना चल रही है? और इसी के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ-साथ अमित शाह जी आदि प्रत्येक जितने भी यहाँ पर भारत के नेता हैं, उन सभी के लिए नाफेड से जुड़ी और किसानों के हित में लगातार सही और सटीक जानकारी दी जाती रही है, योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें आज मैं यहाँ पर आपको अमित शाह जी के द्वारा उनके दिए गए भाषण आपको यहाँ पर सुनवाने वाला हूँ। उसी के साथ ही नाफेड की जो डिटेल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किन किसानों को इसका लाभ पहुँच रहा है और कैसे जानेंगे पूरी जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपके अपने उजाला सरकारी योजना को, तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं नाफेड क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक संक्षिप्त विवरण में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर नाफेड का फुल फॉर्म एन यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर, इसके साथ-साथ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, यानी कि एन एन से नेशनल एग्रीकल्चर, ए कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड। जी हाँ, NAFED। इसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड कहा जाता है। मुख्य जानकारी इसके अनुसार हम आपको बताते हैं। देखिए, स्थापना अगर हम इसकी बात करें तो 2 अक्टूबर 1958 न्यूज़ और मीडिया के अनुसार। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, जिसकी यानी कि अगर हम बात करें 23 जून 2026 को ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके माध्यम से अमित शाह जी ने यहाँ पर बताया आपको पूरी जानकारी। इसी के साथ कार्य क्या है? यह भारत में कृषि उत्पादों, दालों और बागवानी की खरीद, विपणन यानी कि मार्केटिंग और भंडारण का कार्य करने वाली एक प्रमुख सहकारी संस्था है। जी हाँ, यानी कि नाफेड जो है एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत सभी किसानों की कृषि उत्पादों का, दालों का और बागवानी की खरीद और मार्केटिंग का और इसके साथ-साथ जो भंडारण होता है, जो स्टोरेज होता है, उसको करने के सारे जो कार्य करती है, ये एक संस्था बनाई गई और यही एक संस्था है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नाफेड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं, अपने गूगल पेज ओपन करके। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि सभी किसानों की सहायता के लिए नाफेड बहुत सहायक और महत्वपूर्ण संस्था रही है। इसके साथ ही 2014 में ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन वहीं पर अमित शाह जी के द्वारा और इसके साथ-साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ अब इस नाफेड से 74 लाख किसानों को
फायदा हुआ, ये भी आपको बताएंगे। नेफेड पंजीकरण किसानों और एजेंसियों के लिए नेफेड इस समृद्धि पोर्टल के माध्यम से भी किया जाता है। इसके तहत किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सीधे नेफेड को बेच सकते हैं और पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी और चरण नीचे दिए गए हैं, यानी कि इसके आधार पर आप अपना पंजीकरण भी कर सकते हैं। नाफेड ई समृद्धि पोर्टल, जी हाँ, द्वारा लाभ। नाफेड द्वारा फसलों की खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ई समृद्धि पोर्टल बनाया गया, यानी कि जो आपकी फसल है उसको बिल्कुल आसान तरीके से बेचा जा सके और जल्दी से जल्दी आपका जो पैसा आता है, यहाँ पर उन्होंने बताया जो जैसे आप फसल बेच रहे हैं उसमें 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ते तक हो गया, तो ये पैसा यहाँ पर अटक जाता था। अब अमित शाह जी के द्वारा 48 घंटे में कहा गया है कि लाभ सभी किसानों के खातों में जारी किया जाना चाहिए। पंजीकरण के मुख्य लाभ और कैसे करें पंजीकरण। एमएसपी पर बिक्री, जी हाँ, किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज जैसे चना, सरसों, मूंग, उड़द आदि सीधे नेफेड को बेच सकते हैं। सीधा भुगतान बिचौलिए के बिना, जी हाँ, फसल का पैसा सीधे किसान के बैंक खातों में जमा किया जाता है, यानी कि अब बीच में कोई भी तीसरे इंसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सीधा नेफेड NAFED, और यहाँ पर क्या होता था, पहले बिचौलवा इंसान होता था और इसके बाद यहाँ पर किसान होते थे। लेकिन अब डायरेक्ट इससे जो, यानी कि जब ये कार्य करेगा तो ये भी आपका कुछ पैसा खाता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट हटा दिया गया। डायरेक्ट सीधा आपका कॉन्टैक्ट हुआ नेफेड से, तो सीधा बैलेंस जो आपका पैसा है, जो भी आपका प्रॉफिट है, वो सीधा आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलने वाला है। अब इसका देखिए पारदर्शिता, यानी कि मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से भी आप ये पंजीकरण की सुविधा इसकी उपलब्ध है। पंजीकरण की प्रक्रिया आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक नज़र डाल देते हैं। वेबसाइट या ऐप का उपयोग, किसान ई समृद्धि वेबसाइट पर जाएं और गूगल प्ले स्टोर से फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऐप डाउनलोड करें। इसके साथ ही विवरण दर्ज करें। पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें। दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, यानी कि जो आपका बैंक खाता चलता हुआ हो, आधार कार्ड जो 10 साल से अधिक का पुराना ना हो, अपडेट होना चाहिए। बैंक की पासबुक, बैंक आपका लगातार चलता रहना चाहिए और भूमि का विवरण सही भरें। जी हाँ, चूंकि आपका पैसा इसी के आधार पर जाएगा। अब सत्यापन भी आपका हो जाएगा। मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण पूरा होगा। डायरेक्ट कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में आपका पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर और 500 करोड़ का लाभ कैसे दिया गया। देखिए, जी हाँ, अमित शाह ये ट्विटर हैंडल है जिसके माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अमित शाह अगले 2 वर्षों में दलहन का एक एक दाना सीधे किसानों से खरीदेगा NCCF और नाफेड, और इसका बेनिफिट्स भी आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास पहुंचे। और जैसे ही दलहन का उचित दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सीधा किसान से दलहन परचेज करने के लिए, अन्य उत्पाद परचेज करने के लिए, मक्का परचेज करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ
शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। और हमें सुनिश्चित करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर किसान ही सीधी दलहन ये दोनों संगठनों को बेचे और पेमेंट सीधा किसान के पास ही चला जाए। जी हाँ, अभी आपने सुना और यहीं पर देखिए फिर अमित शाह जी ने क्या कहा। यहाँ पर 23 घंटे पहले ये अपडेट यहाँ पर आई है। बिचौलिए होंगे खत्म, किसान के पसीने की एक एक पाई, एक एक कमाई 48 घंटों में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी आप देखें। ये जो प्रयास है वो एक प्रकार से खेत से किसान के खाते तक ये पूरी यात्रा डिजिटल करने वाला प्रयास है। किसान जो उपज अपने खेत में पसीना बोकर प्राप्त करता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद कर नाफेड 48 घंटे में ही इसके अकाउंट में इसकी गाढ़े पसीने की कमाई जमा कर देता है। और एनसीसीएफ और नाफेड ने इस सारी प्रक्रिया को ठीक ठीक गति से और सही दिशा में आगे बढ़ाया है। इसके कारण देश के गरीब नागरिकों को जो वितरित करने के लिए अन्न चाहिए, उसका प्रोक्योरमेंट और एक प्रकार से किसान को 50% मुनाफा वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ये दोनों उद्देश्य एनसीसीएफ और नाफेड इसकी पूर्ति कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के किसानों को और नाफेड और एनसीसीएफ के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भी कहना चाहता हूं कि बीच में से बिचौलिया निकालने की प्रक्रिया को सतही तौर पर जमीन पर पहुंचाने की अभी भी जरूरत है। जो प्रोक्योरमेंट हो, जो खरीद की जाए, वो सीधा किसानों के पास से होनी चाहिए। बीच में व्यापारियों की भूमिका, दलालों की भूमिका समाप्त कर देनी चाहिए। और इसीलिए पोर्टल को ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। जी हाँ, अभी आपने यहाँ पर देखा जहां पर बिचौलिए को बिल्कुल खत्म करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अमित शाह जी के द्वारा किसानों के गाढ़े पसीने की कमाई 48 घंटे में बैंक खातों में जारी करने के सीधे आदेश दे दिए हैं। एनसीसीएफ और नाफेड को। जी हाँ, चूंकि ये होना बेहद ज़रूरी है। डायरेक्ट बेनिफिट आपके खातों में जो आपकी कमाई का हिस्सा है वो आप ही को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सभी किसानों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है। और इसी के साथ ही जो नाफेड है उसको लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की जो मुनाफा है वो दिया गया है किसानों को, 74 लाख किसानों को। जी हाँ, 2014 की अगर बात करूं तो इससे पहले यहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था, लेकिन अब इस सरकार के 12 वर्ष होने के अंदर ही 500 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ यहाँ पर दिया गया नाफेड के द्वारा, जिसमें 74 लाख किसान इसके भागीदारी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना को। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं पर पीएम किसान योजना का पैसा या फिर इसके साथ ही अलग अलग योजनाओं का पैसा और अलग योजना, जितनी भी सरकारी योजना है, उसके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।